फिल्म की शुरुआत में हम ईव नाम की एक औरत को एक टनल में किसी से बचकर छिपते हुए देखते हैं, जहां ईव धीरे धीरे अपने घुटनों के बल उस टनल को पार कर रही होती है। पर तभी उसे आगे जाने पर कुछ मिलिट्री सोल्जर्स की लाशें दिखाई देती है, जिन्हें काफी बेरहमी से मारा गया होता है, जो उन लाशों को देखकर बुरी तरह से डर जाती है, जिसके बाद वो डरते हुए वापस से आगे की ओर बढ़ने लगती है। अब अगले सीन में हम एक मिलिट्री बेस को देखते हैं, जहां बहुत सारे सोल्जर्स एक मिशन के लिए जा रहे होते हैं और अब उनका सीनियर उन्हें मिशन के बारे में समझाते हुए उन्हें कुछ तस्वीर दिखाता है, जो उस जगह की है जहां कुछ लोग फंसे हुए हैं, लेकिन उनका सीनियर फंसे हुए लोगों को बचाने के बजाय उन्हें वहीं खत्म कर देने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम वापस से उसी जगह को देखते हैं जहां हमने ईव को देखा था, और यहाँ जॉनी नाम का शख्स होता है जो काफी डरा हुआ था, जिसके बाद वो डरते हुए आगे की ओर जाने लगता है, जहां उसे भी वहीं मरे हुए सोल्जर्स मिलते हैं। इस पर फिर जॉनी उन सोल्जर्स में से एक की बंदूक लेकर वापस से आगे बढ़ने लगता है, पर तभी उसे पीछे से कुछ आवाजें सुनाई देती है, और जैसे ही जॉनी पीछे मुड़ता है तो वो अपने पीछे एक अजीब से दानव को देखता है जो उस पर हमला कर देता है। और अब ये सीन यहीं कट होकर मिलिट्री सोल्जर्स की तरफ मुड़ जाती है, जो उसी जगह पर आ गए थे जहां हमने जॉनी और ईव को देखा था। वो अब सभी उस जगह की तलाशी लेकर वहां मौजूद लोगों को मारते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, और वहीं ये पूरा मंजर ईव अपने एक साथी के साथ ऊपर बने हुए एसी डक में बैठकर देख रही होती है। लेकिन उनका दुर्भाग्य कि एक सोल्जर की नजर ऊपर की तरफ पड़ जाती है और वो ईव के साथी को देखते उस पर गोली चला देता है। इसलिए अभी वो शख्स को मरा हुआ देख पीछे की तरफ जाने लगती है, जबकि वो सोल्जर चेक करने के लिए उस एसी डक में आ जाता है, पर तब तक ईव वहां से जा चुकी होती है। अब ईव किसी तरह अपने आप को बचाते हुए एक खुली जगह पर आ जाती है, जहां उसे अपने आसपास से काफी लोगों की हलचल सुनाई दे रही होती है, जिससे ईव को लगता है कि ये लोग सोल्जर्स ही है, इसलिए वो उनसे बचने के लिए वहां से भागने लगती है। अब इसके बाद हम 4 सोल्जर्स को देखते हैं, जिनके नाम रोमियो, वीक, सिक्स पैक और किड होते हैं, और ये चारों सोल्जर्स बहुत सारे लोगों को मारते हुए काफी आगे आ चुके होते हैं। पर उसी बीच किड को अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है, इसलिए अब वो उसका पीछा करते हुए अपने साथियों के साथ उस जगह जा पहुंचता है जहां पर हमने जॉनी और उस दानव को देखा था। अब उस दानव ने जॉनी का सिर खा लिया था, और ऐसी लाश को देखकर वो सभी अलर्ट होकर आगे बढ़ने लगते हैं, जिसके बाद उन्हें फिर से किसी के होने का सिग्नल मिलता है, और अब वो वापस से उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद वो सिग्नल एक जगह पर आकर रुक जाती है, और वहीं ये सब जब वहां पहुंचते हैं तो उन्हें ईव मिलती है, जो थक आकर वहीं बैठ गई थी। अब यहाँ रोमियो जैसे ईव को देखता है तो उसे फ्लैशबैक आने लगते हैं, और अब वो उसे पहचान जाता है। दरअसल ईव रोमियो की पत्नी होती है, जो कई साल पहले डूबने की वजह से मारी गई थी, पर उसे वापस से जिंदा देखते ही रोमियो को काफी आश्चर्य होता है। वो अब ईव से उसके बारे में पूछता है, पर उसे कुछ भी याद नहीं था, और तभी वहाँ विक और सिक्स पैक भी आ जाते हैं, जो ईव को मारना चाहते थे, लेकिन रोमियो उन्हें ऐसा करने से साफ मना कर देता है, जिस पर फिर उन सभी के बीच बहस होने लगती है, जिस दौरान किड उन्हें एक और सिग्नल के बारे में बताता है जो उन्हीं की तरफ आ रहा होता है। पहले तो वो सभी उसे एक इंसान समझते हैं, जिस कारण वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन पास आने पर किड उसे देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो सिग्नल एक बड़े से दानव का था, जिसका आधा शरीर किसी सांड का और आधा शरीर किसी हाथी की तरह था, जिसे देखते किड उन सभी को तुरंत इस जगह से निकलने के लिए कहता है। इसलिए अब सिक्स पैक ऊपर बने एक छेद की मदद से निकलकर सभी को एक एक करके ऊपर बुलाने लगता है, और फिर आखिर में किड ऊपर आते समय एक बॉम्ब नीचे फेंक देता है ताकि वो दानव मारा जाए, लेकिन तभी वो रस्सी टूट जाती है, जिससे किड सीधे उसी दानव के सामने जा गिरता है, जो देखकर सिक्स पैक किड को बचाने के लिए नीचे आ ही रहा होता है कि तभी किड उस बॉम्ब को फोड़ देता है, जिसमें किड और दानव दोनों ही मारे जाते हैं। और अब इस बात से विक काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि किड उसका पति था। वो अभी सबका जिम्मेदार ईव को मानती है, इसलिए वो ईव को मारने के लिए उसकी तरफ गन पॉइंट कर देती है, लेकिन तभी ईव भी ठीक किसी सोल्जर की तरह रोमियो की गन निकालकर विक की तरफ पॉइंट कर देती है, जिससे रोमियो समझ जाता है कि ईव की याददाश्त पूरी तरह से नहीं गई है, जिसके बाद सिक्स पैक और रोमियो किसी तरह से दोनों को शांत करवाकर वापस से आगे बढ़ने लगते हैं।
और अब कुछ दूर जाने के बाद उन्हें ऊपर जाने का एक रास्ता मिलता है, जिस पर जब रोमियो ऊपर बने हुए एक दरवाजे को खोलता है तो उसे एक लड़की मिलती है जो अपने साथियों के साथ वहाँ छिपी हुई थी। पर वहीं उस लड़की के साथी रोमियो के ऊपर चिल्लाने लगते हैं, जिस पर फिर विक और सिक्स पैक अपनी बंदूक के बल पर उन सभी को शांत करवा देते हैं। जिसके बाद वो उनसे उनके बारे में पूछते हैं, लेकिन जनरल नाम का शख्स किसी को भी कुछ कहने नहीं देता, जो देखकर रोमियो उसे मारते हुए सब कुछ बताने को कहता है। और तब मैथ्यू नाम का शख्स उन्हें बताता है कि ये जगह एक साइंटिफिक लैब है, जहां हम सभी जानवर और इंसान के डीएनए को आपस में मिलाकर नए प्रकार के जानवर बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इन सब में उनका एक मरीज पागल हो गया, जिसने हमारे एक्सपेरिमेंट को खराब कर दिया और हमने जो भी जानवर बनाए थे वो सभी आजाद हो गए, जो धीरे धीरे सबको मारने लगे। और फिर ठीक उसी समय वहाँ ईव आती है, जिसे देखते ही मैथ्यू और जनरल उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन रोमियो उन्हें रोक लेता है। और तब मैथ्यू उन्हें बताता है कि यही वो पेशेंट है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। जनरल भी सब कुछ रिवील करता है कि अगर उसने ईव को नहीं मारा तो वो आगे जाके हम सबको मार देगी। पर रोमियो ईव को मारने के लिए तैयार नहीं होता, और तभी रोमियो को कुछ दूर पार किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है। इसलिए अब वो सभी उसी तरफ बढ़ने लगते हैं। और अब वो लोग जैसे ही उस आदमी के नजदीक पहुंचते हैं तो वो आदमी उन सभी पर गोली चलाने लगता है। दरअसल वो उन्हीं सोल्जर्स का साथी होता है जो उसके पीछे खड़े शख्स के वश में हो चुका था। इसलिए रोमियो उसे बचाने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन वो रोमियो की तरफ ही गन पॉइंट करके उसे मारने की धमकी देता है। पर इस धमकी के बावजूद रोमियो पीछे नहीं हटता और अब वो अपने साथी को बचाने की पूरी कोशिश करता है, पर इस पर उसका साथी खुद को ही गोली मार लेता है। और अब उसके मरते ही उसके पीछे खड़ा शख्स रोमियो के दिमाग पर कंट्रोल करना शुरू कर देता है, जिसमें वो अंत में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन पीछे से वीक आकर उस शख्स को गोली मार देती है, जिससे रोमियो वापस से अपने होश में आ जाता है। अब होश में आते ही रोमियो इस काबू करने की शक्ति के बारे में जनरल से सवाल करता है, जिस पर जनरल बताता है कि वो और उसकी टीम यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट भी कर रहे थे, जिसमें उनके सब्जेक्ट किसी का भी शरीर काबू कर सकते थे और आगे जाकर वो इस चीज को मिलिट्री के हवाले करने वाले थे, ताकि जंग में कम से कम हिंसा हो। लेकिन ईव की वजह से सब कुछ खराब हो गया। वो आगे ये भी शेयर करते हैं कि ईव को अपनी शक्तियों के बारे में पता नहीं है और यही शक्तियाँ उसे इंसानों के लिए और भी खतरनाक बनाती है। और अब ये जानकर ईव को गुस्सा आ जाता है, इसलिए अब वो सिक्स पैक के पास से एक बॉम्ब निकालकर जनरल को मारने की धमकी देती है। लेकिन तभी पीछे से विक ईव के सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है और उससे वो बॉम्ब छीन लेती है। अब इसके बाद सभी आगे बढ़ने लगते हैं, जहां रोमियो जनरल और उसके साथियों को आगे का रास्ता अपने आप ही ढूंढने को कहता है और ये भी बताता है कि अगर उन्होंने उनका पीछा किया तो वो उन्हें मार देंगे। जिसके बाद दोनों ग्रुप अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं। फिर ईव को होश आने पर उसे याद आता है कि विक ने उसके सिर पर वार किया था, जिस वजह से अब वो गुस्से में धीरे धीरे विक के दिमाग पर काबू करना शुरू कर देती है। पर वहीं अब विक को काफी अजीब अजीब आवाजें भी सुनाई देने लगती है, जो वो तुरंत रोमियो और सिक्स पैक को बताती है। पर इस पर वो दोनों ऐसे किसी भी आवाज की सुनाई देने से साफ मना कर देते हैं। और तभी विक को एक कुत्ता नजर आता है, जिसे देखते ही वो हैरान रह जाती है कि आखिर वो यहाँ आया कैसे। जिसके बाद वो सभी को उसी तरफ देखने को कहती है, लेकिन विक के अलावा वो कुत्ता किसी को भी नजर नहीं आता। और तब गुस्से में आकर विक उस कुत्ते पर हमला कर देती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता, उल्टा कुत्ता ही विक पर हमला करके उसे काटने लगता है। इधर सभी लोग विक को संभालने की कोशिश करते हैं, पर तब तक विक अपने गले में चाकू मार लेती है, जिससे उसकी जान वहीं चली जाती है। दूसरी तरफ कुछ गार्ड जो उस जगह की रखवाली कर रहे थे वो उन सभी पर हमला कर देते हैं, पर इस हमले में ईव रोमियो और सिक्स पैक से बिछड़ जाती है, जबकि वो गार्ड उन दोनों का पीछा करने लगते हैं। उधर जनरल कंट्रोल रूम तक पहुंच जाता है, जहां वो रोमियो और सिक्स पैक के रास्ते में आने वाले दरवाजे को एक एक करके बंद करने लगता है, ताकि वो दोनों मारे जाए। लेकिन वो दोनों किसी तरह उन गार्ड से अपनी जान बचाकर एक कमरे में छिप जाते हैं। वहीं जनरल ये सब देख ही रहा होता है, इसलिए अब वो उस कमरे के सारे दरवाजे बंद करके वहां पर जहरीला गैस छोड़ देता है, जिससे कि वो दोनों भी मारे जाए। लेकिन रोमियो और सिक्स पैक एसी डक के सारे वहां से निकलने लगते हैं। इधर ही भागते हुए कमरे में जा पहुंचती है, जहां पर मैथ्यू होता है, और अब यू मैथ्यू से उसके बारे में सब कुछ बताने के लिए कहती है।
जिस पर फिर मैथ्यू बताता है कि कुछ समय पहले हमें तुम्हारी लाश मिली थी और तब यहाँ के डॉक्टर्स ने तुम्हारे शरीर से दिमाग को निकाल कर किसी दूसरे के शख्स का दिमाग लगा दिया, जिससे तुम वापस से जिंदा हो गई। जिसके बाद तुम्हारे ऊपर कई एक्सपेरिमेंट किए गए, जहाँ सारे एक्सपेरिमेंट कामयाब रहे और इसीलिए जनरल ने तुम्हें इतना शक्तिशाली कहा था। जिसे साबित करने के लिए मैथ्यू से एक वीडियो दिखाता है जिसमें ईव किसी से बातें कर रही होती है और उसी बीच वो उस शख्स के हाथों पर पेन से वार करके वहाँ से भागने की कोशिश करती है और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मैथ्यू ही होता है। इसलिए अब वो अपना बदला लेने के लिए ईव को पीछे से मारने ही वाला होता है कि तभी ईव उसे देख लेती है। जिसके बाद उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां शुरुआत में ईव हार रही होती है, लेकिन मैथ्यू जब उसे जान से मारने ही वाला होता है तो ईव अपने शक्तियों से मैथ्यू के दिमाग को कंट्रोल करके उसी के हथियार से उसको मार देती है। वहीं इस तरफ जनरल ये सब देख रहा होता है और अब वो समझ जाता है कि ईव को अपनी शक्तियों के बारे में सब कुछ पता चल गया है। दूसरी तरफ रोमियो को एग्जिट मिल जाता है और अब वो उसकी तरफ जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ ईव आकर सिक्स पैक के मन को काबू कर लेती है। वो अब उसे ऐसा एहसास दिलाती है जैसे एसिड गर्म होता जा रहा है और इस गर्मी से उसका शरीर जल रहा है और इसी भ्रम के कारण सिक्स पैक डर से चिल्लाने लगता है। इसलिए अब रोमियो उसे शांत कराने की काफी कोशिश करता है, लेकिन सिक्स पैक अब इतना डर चुका था कि वो खुद को गोली मारकर अपनी जान ले लेता है। जिसके बाद रोमियो उस डग से बाहर आकर ईव को शूट करने लगता है, जिस पर फिर ईव ऐसा दिखावा करती है मानो उसने कुछ किया ही ना हो। लेकिन जब रोमियो नहीं मानता तो वो उसके दिमाग को भी काबू करने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाती वहाँ जनरल आकर ईव का ध्यान भटका देता है, जिससे रोमियो वापस से होश में आ जाता है। जिसके बाद जनरल रोमियो को मैथ्यू के बारे में बताते हुए याद दिलाता है कि उसने पहले ही कहा था कि ईव हम सभी को मार देगी और आखिर में यही हो भी रहा है। पर अब जनरल की बातें सुनकर ईव को गुस्सा आ जाता है, इसलिए अब वो जनरल के दिमाग में इतना दर्द पैदा करती है जिससे उसका सिर ही फट जाता है, जो देखते ही रोमियो तुरंत ही बॉम्ब की पिन को खोल लेता है। जिस पर फिर ईव वहाँ से भागने की कोशिश करती है और तब तक एक जोर का धमाका हो जाता है जिसमें रोमियो के शरीर के चीथड़े उड़ जाते हैं, लेकिन ईव को एक खरोच तक नहीं आती। जिसके बाद ईव उस जगह से बाहर निकल आती है। अब मूवी के आखिरी सीन में ईव जैसे ही उस लैब से बाहर आती है तो वैसे ही उस लैब में एक जोर का धमाका हो जाता है, जिससे पूरा इलाका बर्बाद हो जाता है। लेकिन इतने बड़े धमाके के बावजूद ईव को कोई खरोच तक नहीं आती, जिसका मतलब ये है कि ईव के अंदर किसी भी तरह के अटैक को झेलने की भी शक्तियां है और इन शक्तियों के बारे में शायद जनरल को पता भी नहीं था। और फिर आखिर में इसी सस्पेंस और हॉरर के साथ ही मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।